आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा समृद्धि राजमार्ग का उद्घाटन, साहित्य सभा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का पुनर्बलन। हिमाचल प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने गए। भातकांडेज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल भवन का भव्य उद्घाटन। जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेलगाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते. नमस्कार, मी अमित शिंदोरे. ह्या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते. निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून तर छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो. कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात. Z62च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात. कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता. नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62. त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो. असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाही. आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो. प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे. आता नवीन Z62च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते. द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस. अब समाचार विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहे हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे का रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। नागपुर से शिरडी तक समृद्धि राजमार्ग का 529 किलोमीटर खंड आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पंतप्रधान मोदी रविवार सुबह समृद्धि हाईवे और नागपुर मेट्रो का उद्घाटन करने नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नागपुर मेट्रो के पहले चरण और समृद्धि राजमार्ग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई दो बातों ने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह करीब 11 बजे टोल बूथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने समृद्धि हाईवे का उद्घाटन किया। तब प्रधानमंत्री मोदी के बगल में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। साहित्य सभा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का पुनर्बलन। आम आदमी मौजूदा हालात में असमंजस में है, उसका विवेक खो गया है। ऐसे में साहित्यकार की भूमिका सत्य साधक की होनी चाहिए, इसे साहित्य पर चर्चा होनी चाहिए। बेलगुंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत पाटने का मानना है कि साहित्य सम्मेलन से लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। श्री रवलनाथ पंचक्रोशी साहित्य अकादमी की ओर से बेलगुंदी में 17वां मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर सातारा के साहित्य प्राचार्य डॉक्टर यशवंत पाटने ने अपने विचार व्यक्त किए। बैठक की शुरुआत ग्रंथ दिंडी से की गई। इस ग्रंथ दिंडी में भजन मंडल, स्कूली छात्रों का एक समूह शामिल था। साथ ही वडगांव से ज्ञानेश्वरी महिला भजन मंडल की टीम ने भाग लिया। इस किताब ने पूरे इलाके का ध्यान खींचा। हिमाचल प्रदेश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 43.9% वोटों के साथ राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 40 पर जीत हासिल की। बीजेपी के पास 25 सीटें और 43% वोट है। इन दोनों पार्टियों के बीच महज 37,000 वोटों का अंतर है। इसे चुनाव की नज़ाकत देखी जा सकती है। 8 सीटों पर बागियों ने बीजेपी को हराया था। नतीजों के बाद कांग्रेस में सियासत नेता चुनने को लेकर हावी हो गई थी। आखिरकार 58 वर्षीय सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर मुहर लगा दी गई। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने गए।
हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ सत्ता बरकरार रखने वाली भाजपा विधायक दल ने शनिवार को निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपना नेता चुना। इसलिए पटेल लगातार दूसरी बार राज्य के प्रभारी होंगे। विधायक दल की बैठक के बाद पटेल ने राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के 2 दिन बाद पटेल ने सरकार बनाने का दावा किया। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की है। पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड मैदान में राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भातखंडे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल भवन का भव्य उद्घाटन। मुझे गर्व है कि मिलिंद भातखंडे ने हमारे देश के कई विश्व प्रसिद्ध स्कूलों के समान गुणवत्ता वाले स्कूल को शुरू करके हमारे क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल की है, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। कुंतीनगर क्षेत्र में स्थापित भातखंडे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन शनिवार शाम को अभय पाटिल और रवि बजंत्री की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत आराध्य देशपांडे के स्वागत नृत्य से हुई। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर गजाननराव भातखंडे की प्रतिमा का पूजन किया गया। उसके बाद गुरुकुल फाउंडेशन का उद्घाटन रवि बजंत्री ने एक पट्टिका का अनावरण कर किया। मिलिंद भातखंडे द्वारा अतिथियों को गुलदस्ता भेंट किए जाने के बाद सेवानिवृत्त प्राचार्य दया शाहपुरकर ने संस्थापक गजाननराव भातखंडे के बारे में जानकारी दी। जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेलगाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात चुनाव के बाद अब बीजेपी नेताओं की नज़र कर्नाटक चुनाव पर है। दिसंबर और जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के केंद्रीय राज्य नेता दौरा करेंगे और भाजपा की रैलियों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी के दूसरे सप्ताह में बेलगाम में होने वाली बीजेपी रैत मोर्चा की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जनवरी के दूसरे सप्ताह में राज्य आएंगे और बेलगाम में भाजपा रैत मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनवरी के पहले सप्ताह में चित्रदुर्ग में होने वाली अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। चांगलेश्वरी शिक्षण संस्था ने बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देकर दूरस्थ अंचलों में शिक्षा के प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य ईमानदारी से किया है। इस लड़ाई को जीतने के लिए ज्ञान और शिक्षा जरूरी है, ऐसा डॉक्टर मधुकर जाधव ने व्यक्त किया। यल्लूर में चांगलेश्वरी शिक्षा बोर्ड और चांगलेश्वरी हाईस्कूल का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम शनिवार से शुरू हुआ। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष वायन मधुकर, डॉक्टर सोनाली सरनोबत, कर्नाटक राज्य माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ के सचिव सलीम कित्तूर, मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष नारायण कापोलकर, रंजित पाटिल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमेश गोरल उपस्थित थे। मुचंडी में नूतन श्री दत्त मंदिर का उद्घाटन। यदि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आध्यात्मिक मार्ग में बाधक षड्रिपों को समाप्त करना आवश्यक है। माना जा रहा है कि इस गांव के लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते रहेंगे, ऐसा परमात्मा राज महाराज ने व्यक्त किया। महाराज मुचंडी के सिद्धेश्वर नगर में नवनिर्मित मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर अपने प्रवचन में बोल रहे थे। श्री दत्त मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना, कलशारोहण, पूर्णाहुति, महाराज का अमृतपान किया गया। तत्पश्चात महाराज के हाथों शिलान्यास किया गया।
गोंडवाड़ में शिक्षण सामग्री का वितरण। गोंडवाड़ में सामाजिक कार्यकर्ता सतीश पाटिल के 36वें जन्मदिन के मौके पर उनके दोस्तों और परिवार वालों ने 200 शिक्षण सामग्री बांटी। गोंडवाड़ में सरकारी मराठी प्राथमिक विद्यालय और कन्नड़ प्राथमिक विद्यालय, सतीश पाटिल फाउंडेशन के पदाधिकारी, गोंडवाड़ एसडीएमसी अध्यक्ष शिवानंद चौगुले, बेकी कंगराली ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष येलोजीराव पाटिल, गोंडवाड़ ग्राम पंचायत सदस्य बाबू डोडमणी, कल्पना पवार, रोहिणी नागुआ, प्रकाश काकतकर, शिक्षक वर्ग एवं ग्रामीण उपस्थित थे। लायंस क्लब की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के लिए गतिविधियां। लायंस क्लब डिवीजन 317 द्वारा कवर किए गए शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया है। बेलगाम के साथ हुबली, धारवाड़, शिरसी, होन्नावर, इलकल के गांव में वाहन प्रदूषण निरीक्षण शिविर आयोजित किए गए। इसमें ऑटो रिक्शा की जांच की गई। इसका शानदार रिस्पॉन्स मिला। इस कार्यक्रम का आयोजन क्लब की ग्लोबल सर्विस डायरेक्टर भारती वाडवी ने किया। महेश समिति के अधिवक्ता एडवोकेट महेश बिरजे का सत्कार। लाल पीले झंडे को हटाने के लिए आंदोलन कर रहे कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया गया है, तो अभिभाषक महेश बिरजे के साथ अधिवक्ता महेश समिति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। शनिवार को शाहपुर स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान में कार्यक्रम हुआ। आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने लाल पीले झंडे को हटाने के लिए लोकतांत्रिक तर्ज पर धर्मवीर संभाजी चौक पर 7 दिसंबर 2017 को विरोध प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया था। महेश बिरजे, उनके सहयोगी एडवोकेट बालासाहेब काकनकर, एडवोकेट रिचमैन रिक्की ने कार्यकर्ताओं के लिए तर्क दिया और उन्हें बरी कर दिया। अलमट्टी हाइट्स में एक व्यापारी बने विरोध में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का मामला चल रहा है। यदि अलमट्टी बांध की ऊंचाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है तो मानसून के मौसम में कोल्हापुर और सांगली जिले में बाढ़ बनी रहेगी। इसलिए सांगली और कोल्हापुर जिले के सभी दलों के विधायक और सांसद एक साथ आए। केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। सांगली में व्यापार संघों के पदाधिकारियों ने मांग की है कि अलमट्टी की ऊंचाई नहीं बढ़ाने के लिए कर्नाटक पर दबाव बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।